यदि हमारी आवाज को सुन रहे हो तो जाग जाए। तो गंगापुर की सड़कें और पानी के लिए महिला रोज बेचारी पानी के लिए तरस रही है। आज झूठे तो बुरे जो आज एशियन उनका कर देते टंकी का जब पानी आ रहा है और पानी अंदर नहीं आया। हम 4-5 बार मिल चुके, अब तक लोगों के लिए उस टंकी से पानी नहीं आया है। प्रशासन मुर्दाबाद। और मैं कहना चाहता हूँ, या तो ये राजस्थान की सरकार कान खोल के सुन ले, प्लीज तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की संघर्ष में लड़ाई के लिए तैयार है। और जब जनता के साथ खिलवाड़ होगी तो हमारा खून पसीने बहाएंगे हम, किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों को जिस लोगों ने जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है उन पर खड़ा उतरना है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, ये समझ ले आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हर जगह ये हालात हो रही है कि जगह जगह जाम लग रहे हैं। पूरा रोड गंगापुर में खड़ा पड़ा है। ये जो सीवरेज का पानी, अमृत योजना का, ये लोगों ने जो ठेका ले रखे सब कागजों में पूर्ति हो रही है। इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई को सीआईडी को दी जाए। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ से मान सिंह गुजर से इसके लिए पूरी तैयारी कर ले, पूरी जनता इनके साथ तैयार है। आपको किसी प्रकार की नहीं है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा भी इस समस्या के लिए हटेगा नहीं। ये कान खोल के सुनने में बताना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हो रोज रोज से रोड पड़े हुए हैं, कोई किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। नगर परिषद में भी कुछ नहीं हो रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन गया, मगर आज ये है कि शून्य पर है। आज 60 वार्डों में जो बड़े हैं पार्षद वो अपने आप में क्या कर पाएंगे। 45-46 वोट से हम जनता पार्टी का हमने चेयरमैन बनाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से। आज हमने यहाँ पर प्रधान बनाया वो भारतीय जनता पार्टियों की वजह है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये सरकार अनर्थ कर दिया उनके विपक्ष में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लहराई है। आने वाले टाइम में कान खोल के सुन ले, ये सरकार जाने वाली है, कोई भारतीय जनता पार्टी का गठन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आज सुन ले, नहीं ये अभी तो कुछ नहीं हुआ। आंदोलन इतना बड़ा होगा जो इसकी हालात खराब हो जाएगी। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे बहुत पक्का है और आगे बताएं। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद सभी कार्यकर्ता बंधुओं का। जैसा कि मुझसे पूर्व भाई धन सिंह ने बताया कि नगर परिषद और हमारे जिला पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, परंतु हमारा बोर्ड शून्य है, क्योंकि नगर के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन सरकार द्वारा आता है और वो धन कब आता है? जब आम जनता और गंगापुर के विकास के लिए स्थानीय विधायक गंगापुर की पैरवी ऊपर करता है। भारतीय जनता पार्टी में जब पहले विधायक मान सिंह जी थे, तब किसी भी प्रकार के विकास के कार्यों में कहीं कोई रुकावट नहीं आई और नगर परिषद ने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, जब भरपूर विकास करवाया, पूरी रोडें बनवाई, नालियां बनवाई। परंतु इस प्रशासन की बेरुखी और मिली भगत के कारण L&T और वाटर वर्क्स दोनों ने गंगापुर की सड़कों और नालियों को तहस नहस कर दिया। हालत ये है कि वाहन तो अलग, आदमी पैदल तक नहीं निकल सकता। आप लोग बस दो पानी पी के मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आमंत्रित करता हूं हमारे नगर के सभापति भाई शिवरतन जी गुप्ता को कि आप पधारे और गंगापुर की जनता की समस्याओं से प्रशासन को रूबरू करवाए। भाई शिवरतन जी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आयोजित चक्र और झंडा रैली में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री माधवी गुजर जी, जिला महामंत्री मनोज बंसल, उपाध्यक्ष श्री रमन जी, उपस्थित मंडलाध्यक्ष महाशक्ति और शहर के सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, जैसा कि आप सबको विदित है कि नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भी प्रशासन किस तरह से गुमराही कर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षदगण के फोन हमारे एएन जेएन पार्षद वक्त तक उठाते नहीं है। आज की तारीख में पानी की समस्या शहर में विकराल रूप ले रही है। पानी की समस्या के लिए जिस प्रकार आपको मालूम है, चंबल में 4 मोटर लगी हुई है, लेकिन 3 मोटरें पहले खराब पड़ी हुई है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि हमें मोटरें सही करानी है, क्योंकि अगर मोटरें सही होंगी तभी तो पानी आएगा। उनका किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है और शायद मेरे ख्याल से 4थी मोटर भी कल बंद हो चुकी है, इसलिए आज पानी की सप्लाई नहीं आई है। तो मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अधिकारियों का इस बार ध्यान आकर्षित करें कि जल्दी से जल्दी शहर में जो पानी की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से करें, अन्यथा केवल झांकी है, अन्यथा हमें ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी प्रशासन में। हमारे प्रशासन सुनने, हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी है पार्षदगण उनके और उठाए और उनके काम करें, अन्यथा हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। जैसा कि आप समझते हैं 1 महीने में 14 चोरियां शहर में हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है। तो प्रशासन को इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और शहर में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई बजट नहीं दिया। पहली बार नगर परिषद द्वारा 65 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के उनके नगर परिषद में आए गए हैं, जबकि नगर परिषद का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारी गहलोत सरकार जो निकम्मी है, मुर्दाबाद है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे कि मेरी नींद में कोई प्रशासन की नींद खुले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। गंगापुर के विकास के लिए स्थानीय विधायक कोई धनराशि की व्यवस्था तो नहीं करते, उल्टे गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, गिनते तो खुद के विकास कार्यों में है कि ये कांग्रेस सरकार ने लगवाया है, पर जैसा कि अभी सभापति महोदय ने बताया कि उसके भी 65 लाख रुपए नगर परिषद के द्वारा दिलवाए गए हैं। तो मैं स्थानीय प्रशासन और विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, गंगापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाना बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि गंगापुर सिटी अस्पताल तक पहुंचने के लिए कम से कम रोड तो दुरुस्त कराएं, ताकि आम जनता और मरीज वहां पर सकुशल पहुंच सके। अब जिनका मैं बहुत देर से इंतजार था, उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ता एक बार जोरदार नारों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, स्थानीय प्रशासन हाय हाय, स्थानीय प्रशासन हाय हाय, गहलोत तेरी तानाशाही, गहलोत तेरी तानाशाही, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, भारत माता की
भारत माता की वंदे वंदे। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर को कि आप पधारे और जनता की जन समस्याओं को इस प्रशासन के सामने रखे ताकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें श्रीमान मान सिंह जी को। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। अभी भाई साहब का नाम लेके बोलो तो। तो दीपावली का क्यों इंतजार कर? बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज के इस जनाक्रोश कार्यक्रम में पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, नगर के सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय राम सिंह जी खटाना जी, हमारे उप सभापति भाई वीरेंद्र जी पुजारी जी, नगर हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान भाई पुष्कर जी दास साहब, आदरणीय सत्यनारायण जी भाई साहब, सुशील दीक्षित जी, भाई हरिओम जी पटेल, भाई हमारे गंधारी जी सोनी जी, विनोद जी अटल, सवाई सिंह जी, भाई अनिल दुबे जी, मुकेश जी और सोनी जी, भाई जमनालाल जी वैष्णव साहब, हमारे सदर साहब कौन से मस्जिद से सालोना मस्जिद से, हमारे प्रजापत समाज के जिला के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी पार्षदगण और एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने खड़े हुए मदन मोहन जी भाई साहब, सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सबको हमारा वंदन, आप सबके चरणों में नमन। गंगापुर के भाइयों, आप सबके दिमाग में यह आ रहा होगा कि नगर परिषद और पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को क्या आवश्यकता पड़ गई वो सड़क पर बैठा है। भाइयों, निश्चित रूप से स्थानीय विधायक और राजस्थान की सरकार के खिलाफ गंगापुर की जनता ने जो जनादेश दिया है वो नगर परिषद और पंचायत समिति में भाजपा का परचम लहराने के लिए गंगापुर की जनता का हम कोटि कोटि वंदन करते, नमन करते। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज जो जनता की समस्याएं हैं, गंगापुर नगर की और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो पेयजल की समस्या से त्रस्त है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय राम सिंह जी खटाना ने, भाई सुशील जी ने, धन सिंह जी बावई साहब ने, हमारी बहनों ने बहुत विस्तार से रखा कि किस प्रकार से गंगापुर के अंदर जिस चंबल के पानी को हम लेकर के आए थे, उस चंबल की जो हमने सर्विस लाइन के लिए, उसके बंटवारे के लिए जो गंगापुर के अंदर 11 टंकियों का निर्माण करवाया, जिस प्रकार से अमृत योजना में 96 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के प्रत्येक घर में लाइन बदलने का पैसा स्वीकृत कराया, आज गंगापुर की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। आज गंगापुर में जिस चंबल प्रोजेक्ट को जब हमने चालू किया तो 12-13 MLD पानी में देने की क्षमता थी, आज वह मात्र 6 से भी कम MLD पानी की क्षमता रह गई है। साथियों, गंगापुर को जब हम पानी लेके आए थे तो 5-6 MLD पानी हम ले रहे थे, आज 3 से भी कम MLD पानी मिल रहा है। मैं स्थानीय प्रशासन से और विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, जल्दी विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर जो हमने टेम्पररी व्यवस्था की थी उसमें सुधार होना चाहिए था, लेकिन उसमें सुधार के बजाय उसको खराब करने का काम किया गया। गंगापुर की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहाँ के पंप हाउस पर इंटेक वेल पे जो 4 पंप हमने खरीदने का काम किया था, उसमें से 3 पंप खराब पड़े हैं।
पंप कब खराब हो जाए भगवान मालिक है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के एमएलए के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। मैं साथियों आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसी गूंगी बनी सरकार और जलदाय विभाग के अंदर जिस प्रकार से अमृत योजना में जो घोटाला हुआ है, जो हमने गंगापुर शहर की पाइपलाइन बदलने का पैसा स्वीकृत कराया था, वो पैसा केवल कागजों में बदल रहा है। एसडीएम साहब, आपसे कहना चाहते हैं इस विभाग की जांच होनी चाहिए। कम से कम 10 करोड़ रुपए का घोटाला है। एमएलए साहब, गंगापुर की जनता आज आपसे सवाल पूछना चाहती है, यह मात्र शक्ति आपसे सवाल पूछना चाहती है कि हमने कौन सा गुनाह किया कि हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई से जिस प्रोजेक्ट को माननीय वसुंधरा जी ने शुरू किया था, 554 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आज आपने मिट्टी में मिलाने का काम किया। गंगापुर की जनता त्राई कर रही है। एसडीएम साहब, आपसे कहना चाहते हैं, आला अधिकारियों को बुला लो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद में हटने वाली नहीं है, ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। गंगापुर के हकों के लिए लड़ेंगे, किसी भी हद तक जाना होगा तो जाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, जो पानी हमने शुरू किया था वहाँ इंटेक वेल पे, वहाँ पे ब्रिज पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि जो पंप लगने थे उसकी छत भी नहीं डली, और छत नहीं डलने के कारण पूरा का पूरा कचरा CWR में जाता है। गंगापुर की जनता को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एसडीएम साहब आपसे कहना चाहता हूं, पेयजल की समस्या का निराकरण करें। और मैं समझता हूं आपसे पहले आज आपके जिला कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के धरने के बाद में कल सवाई माधोपुर में गंगापुर की पेयजल के लिए उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन आपको शायद नहीं लगता कि आपके कलेक्टर के साथ साथ में आपको भी सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से गंगापुर शहर के साथ साथ में हमारा वजीरपुर और बड़ी उदय के सहित 31 गांवों को चंबल से जोड़ा जावे और चंबल का पानी देने का काम हो, इसकी हम आपसे मांग करते हैं। चूली के अंदर, छावा की बगीची में, सेमाड़ा के अंदर 1.5 महीना हो गया मोटर खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ के जिले के उपखंड के अधिकारी सुन ले, अगर आप में जरा भी गैरत है, ईमान है और इस कुर्सी के साथ में न्याय करना चाहते हो तो जनता को पानी देने का काम करो, नहीं तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज गंगापुर के अंदर जो बिजली के हालात, बीसीआर के नाम पे जो गरीब को ठगा जा रहा है, बीसीआर के नाम पे गरीब को ठग करके जिस प्रकार से लूटने का काम हो रहा है, सरकार जब भी टारगेट देती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, गरीब कार्यकर्ताओं की बीसीआर भरी जाती है और वो बीसीआर की लूट से आज आम जनता त्रस्त है। एसडीएम साहब आपसे कहना चाहते हैं, बिजली के अधिकारियों को कह दीजिए, आज ट्रांसफार्मर बदलने का पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसे कोई ट्रांसफर नहीं बदलता। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बिजली विभाग में चल रहा है, लाइनों को बदलने में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, गंगापुर के अंदर हमने बामनवास और गंगापुर का गोदाम बनाने के बावजूद भी 72 घंटे में ट्रांसफर नहीं मिलना हमारे यहाँ के अधिकारियों की फेल्योरनेस है। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप में गैरत है